परेश जी का एकदम अलग स्टाइल है चीजें करने का, सोनाक्षी का एकदम अलग है, अर्जुन सर का एकदम अलग है, तो वो मजा बहुत आया। जब वो न्यूज़ आउट हुई कि ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हेरा-फेरी 3, आपने पूछा नहीं उनसे सेट से कि सर हम आपके फैन हैं, हेरा-फेरी 3 में आप नहीं हैं, तो कभी उन्होंने बताया कुछ उस बारे में? और सोनाक्षी और कुछ तो कभी ऐसे अगर आप बताओ ना तो लगे भी ना कि सेट पे कि दे आर रिलेटेड, बिकॉज नहीं, जिसको भी देखना कई बार देखना, हर आदमी में रहते हैं 100 आदमी, वैसी वाली चीज है कि जो आप सच मानते हो उसको दोबारा देखो, शायद वो जीत है। एक कोई वाइब है ना भाई की, ये जो वाइब है ना भाई है ना, दैट इज दिल्ली। और उतना ही मैं रखता हूँ अपने साथ। अगर मुंबई में अच्छे छोले भटूरे आपको पता है कहाँ मिलते हैं तो प्लीज मुझे बताओ, मैं ट्राई करना चाहूंगा। मैंने आज तक जहाँ भी ट्राई किया डिसअपॉइंटमेंट से मेरी, मतलब जो वैसा वैसा वाला है ना कि पराठे, छोले, राजमा चावल, वो टेस्ट नहीं मिल पाता। Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. Today joining me in the conversation is the very talented actor. इनको आपने वेब सीरीज में देखा है, इनको अपने मूवीज में देखा है, काफी ज्यादा प्यार भी किया है, क्योंकि ये है भी प्यार करने लायक। जब भी स्क्रीन पे आते हैं एक अलग अपनी छाप छोड़ देते हैं स्क्रीन के ऊपर। प्रोजेक्ट भी काफी बढ़िया करते हैं। अगर मैं बात करूँ उड़ता पंजाब की, जी करदा, या मैं और कितने ही नाम लूँ, मैं आई थिंक हर प्रोजेक्ट में इनकी तारीफ होती है। प्लीज वेलकम मिस्टर सुधीर नैयर। थैंक यू सो मच, व्हाट एन इंट्रोडक्शन। Thank you so much, sir. Deserve a good introduction. So, sir, Nikita Roy, new movies coming up. क्या कहना चाहेगी सबसे पहले, कितने एक्साइटेड है आप? मैं बहुत खुश हूँ, एक तो बहुत टाइम के बाद फिल्म आ रही है थिएटर पे, कि मैं फिर वापस अपने आप को बड़े पर्दे पे देखूंगा, मेरी फैमिली देखेगी तो सब लोग बहुत खुश है। और बहुत अलग तरीके की फिल्म है, ऐसा ना मैंने कभी पहले कोई रोल किया, और ये जॉनर भी कम ही एक्सप्लोर होता है। तो मैं तो बहुत खुश था कि ऐसा कुछ आया मेरे रास्ते थी, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ट्रेलर में जैसे दिखाया गया कि फिल्म एक हॉरर कम थ्रिलर सीरीज है। एंड आजकल अगर मैं कुछ टाइम पहले की बात करूँ, 2023 के आसपास की मैं बात करूँ, तो थ्रिलर्स का एक कहता है ना कि एक ज़माना आ गया है थ्रिलर्स का। हर कोई थ्रिलर्स बना रहा है, काफ़ी अलग हो रही है, ऑडियंस को पसंद आ रही है, क्योंकि टाइम आया था बीच में लोग थ्रिलर्स नहीं बना रहे थे उस। तो ये मूवी बाकी थ्रिलर से कितनी अलग लगी आपको? एंड यू थॉट कि ओके, आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। अगर मैं बात करूँ पर्सनल स्क्रिप्ट चॉइस की, अगर मैं बात करूँ, तो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट यू लाइक्ड अबाउट दिस? यार जिस तरीके का वर्ल्ड क्रिएट हुआ है ना, कि जैसे अगर आप लंदन भी देखोगे तो लंदन फिल्म में जो लंदन भी है वो वैसा लंदन नहीं है जैसा हमने बाकी फिल्मों में देखा। कि हम बहुत कहानी स्पेसिफिक है, कि ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हम कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस दिखा रहे हैं, तो बहुत कहानी स्पेसिफिक है। और बहुत ज़्यादा फिल्म भी उसी के अराउंड रहती है, कि जो मुद्दा है लाइक प्लॉट के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, इधर उधर कहीं नहीं भागती। इट्स वेरी टाइट, वेरी क्रिस्प, और ऐसा किरदार ही नहीं मैंने पहले किया था कि लाइक जिस तरीके का है जॉली जे हंस, कि एक इन्फ्लुएंसर यूके बेस्ड विद एन एक्सेंट, कि वो बात करेगा तो ऐसे होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी, कि और लाइक वो नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश, लाइक ही मेक्स दोस फेसेस व्हेन ही टॉक्स। तो लाइक ये ट्राई किया है, तो मैं देखना चाहता हूँ कैसा रहता है। तो इसलिए मैंने फिल्म भी की थी कि यार कुछ बहुत हटके है, कुछ बहुत अलग है, और कुछ हैज़ दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट। सोनाक्षी है, परेश जी हैं, तो लाइक और क्या चाहिए। सो जैसे आपने आपके को एक्टर्स का नाम लिया, एक से एक अच्छा को एक्टर है आपके साथ, वेदर सोनाक्षी सिन्हा है, शी इज टू गुड, अर्जुन रामपाल काफ़ी सालों से देख रहे हैं, परेश रावल तो खुद एक, जिसे को कहते हैं, इज नॉट एन एक्टर, ही इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग इन हिमसेल्फ। सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस ऑन सेट, या इंटरेक्शन कैसे होता था? बिकॉज एक तरफ परेश रावल जैसे सर है जो डिटेलिंग के लिए जाने जाते हैं, एक अर्जुन रामपाल है, एक वो परफेक्शनिस्ट वाली उनकी इमेज है, एक तरफ सोनाक्षी सिन्हा है कि शी गोज़ विद द फ्लो, एंड एक तरफ आप हो। कैसा था माहौल? ऐसे ही ना है, जैसे मतलब आपने जैसे बताया कि हर एक का एक अलग फंक्शन, तो हम भी फिट हो उस पजल में, कि आई थिंक जैसे आपने एक्सप्लेन किया सबके बारे में, आई थिंक जॉली वो एक मेरा कैरेक्टर ही वो एक मिसिंग पजल था, जो इन सबके साथ आके जुड़ा तो एक डायनामिक क्रिएट हो गया। क्योंकि परेश जी का एकदम अलग स्टाइल है चीज़ें करने का, सोनाक्षी का एकदम अलग है, अर्जुन सर का एकदम अलग है, तो वो मज़ा बहुत आया। और वैसा ही बताना, जैसे परेश जी के साथ सेकंड फिल्म थी, तो एक रिलेशनशिप हमने स्ट्राइक किया, कि हम बात करते थे कि फ़िल्मों की परफ़ॉर्मेंसेस की, हमने आयरिशमैन डिस्कस की। हमने लाइक ही वाज़ टेलिंग के उनके टाइम पे कि जब वेब शोज़ वग़ैरह नहीं होते थे, तो एक्टर्स को कैसे थिएटर करना पड़ता था, जिससे
आपके अंदर की बाकी जो एंग्स्ट होता है, क्योंकि 80s में बहुत टाइपकास्ट टाइप के रोल होते थे, कि इनका जो मेजर पोटेंशियल था वो मुझे ऐसा लगता है कमर्शियल सिनेमा में तो बहुत लेट डिस्कवर हुआ, कि बहुत लेट एक्सप्लोर कर पाए। डिस्कवर हो चुका था पर बहुत लेट एक्सप्लोर कर पाए कि अरे यार, परेजी इज केपेबल ऑफ सो सो मेनी थिंग्स। तो सीरियस रोल भी कर सकते हैं, तो लोगों को हँसा भी सकते हैं एट द सेम टाइम। और पहले तो लाइक इट वाज मोर ऑन दिस नेगेटिव रोल साइड, वही होता था। और कैसे उन्होंने ट्रांजिशन किया, और आप देखो ना कि फॉर अ गुजराती मैन टू प्ले सो मेनी वेरिड कैरेक्टर्स, लाइक चाहे वो पंजाबी प्ले करें चाहे वो महाराष्ट्रन प्ले करें, ही डज इट सो वेल। और ये लर्निंग भी ऐसे नहीं होती कि एक बार आपने उनको देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, इट टेक्स टाइम। तो उनके साथ तो ऐसा है कि हम वो बोल रहे हैं, हम चुपचाप सुन रहे हैं और सीखने की कोशिश करते सो यू हैव बीन अ फैन ऑफ परेजी's वर्क, हैं। राइट? कैसे? सो जब वो न्यूज़ आउट हुई कि ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हेरा-फेरी 3, आपने पूछा नहीं उनसे सेट से कि सर हम आपके फैन हैं, हेरा-फेरी 3 में आप नहीं हैं, तो कभी उन्होंने बताया कुछ उस बारे में? नहीं यार, मैं स्पेस नहीं है ना मेरी हाँ, कि अच्छी बात। कि उनसे मैं उनका किरदार, उनकी फ़िल्म, उनका क्या चल रहा है, मतलब ये मैं नहीं बोल सकता। और आर्टिस्ट बहुत अलग होते हैं, कि एक्टर्स का उनके मन में उस वक़्त क्या चल रहा है, वो सिर्फ़ वही जानते हैं। और आई थिंक मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ। मेरी क्लोज़नेस जितनी होगी उनसे, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो आई आई डोंट थिंक इट्स माय प्लेस कि मैं उनसे पूछ सकूँ कि सर, ये करो या मत करो या क्यों हुआ? एज़ अ फैन कभी आपने कहा हो कि सर आप बता एज़ अ फैन मैंने उनसे सरदार के बारे में बात हुँ। की। एज़ अ फैन मैंने उनसे फिराक के बारे में बात की। लाइक दीज़ आर सम ऑफ हिज़ परफॉर्मेंसेस जो बहुत खतरनाक थे। लाइक मतलब हेरा-फेरी इज़ अमेज़िंग, बट सो इज़ अंदाज़ अपना-अपना। अंदाज़ा था। पर ये सब तो एक अलग चीज़ है, और ये सब आपको समझ भी आता है कि एज़ एन एक्टर कि अच्छा क्या हो रहा है। पर जब फिराक आप करते हो या आप सरदार करते हो, उसमें प्रोसेस लगता है। तो व्हाट वर यू थिंकिंग बिफोर दैट? मतलब मैं ज़्यादा फ़ैन उसमें हो जाता है कि जब ओह माय गॉड फॉर एग्ज़ाम्पल, वो है कि सर, मतलब कि जब मैं कांजी वर्सेस कांजी भी देखा है, कि जब वो होता है तो कैसे हो रहा है, कि कैसे आप कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा मेरा फैंडम वहाँ निकल। अगर मैं बात करूँ शर्मा जी नमकीन ही, जी, जी। एक पार्ट था जो पूरा उन्होंने प्ले किया था, ऋषि सर पास्ड अवे। सो उसको ग्रैब करना, तो वहाँ पे भी यू आर अ पार्ट ऑफ शर्मा जी एज़ वेल। सो आई थिंक परेश सर ऐसे थे, जैसे आपने कहा ना, यू लर्न्ड अ लॉट। बस वो है ना कि एकदम, अगर आप देखो कि ऋषि जी का शर्मा जी और परेश जी का शर्मा जी, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, हुँ। दे बिहेव डिफरेंटली, दे रिएक्ट डिफरेंटली ऑन थिंग्स। तो हमारे लिए एज़ हिज को-एक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारी इनकंसिस्टेंसी तो नहीं आ रही, कि हम दोनों लोगों को अलग तो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, और कैसे वो ट्रुथ्स ढूँढना। सो दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगर मैं बात करूँ कैप्टन ऑफ द शिप की, खुश सिन्हा की, कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस? एक तरफ वो हैं, सोनाक्षी भी है, तो उनका कैसे इंटरैक्शन होता था? लाइक वो ब्रदर सिस्टर वाला बॉन्ड बीच में आ रहा था, Cool. प्रॉपर एक्टर और डायरेक्टर वाली बातें होती हैं। Always actor director, like brother sister वाली कोई, like it to push is extremely professional. He treats his actors like actors, like मतलब आप एक्टर हो, आप जो एक्टर को रिस्पेक्ट देनी है, जो टाइम देना है, जो ब्रीथ देना है, वो सब वो करते थे। कुछ ऐसा नहीं कि जैसे एक पॉइंट पे मेरी और कुछ की भी दोस्ती स्ट्राइक हो जाती है ना, कि आपका एक रिलेशनशिप बन रहा है, बट इट हैज़ नेवर स्पिल्ड ओवर इन द वर्क। और सोनाक्षी और कुछ तो कभी ऐसे अगर आप बताओ ना, तो लगे भी ना कि सेट पे कि दे आर रिलेटेड, बिकॉज़ उनके लिए वो निकिता रॉय है, और वो निकिता को निकिता की तरह ही देख रहे हैं। और सोनाक्षी भी वैसे ही डिलीवर कर रही है, कि ऐसे नहीं कि ब्रदर डायरेक्ट कर रहा है तो वो थोड़ा चिल होंगी। जैसे एक प्रोफेशनल एक्टर काम करता है, एग्ज़ैक्टली वैसा था। तो वही ना कि क्लैरिटी ऑफ थॉट इतना अच्छा, हमारी टीम इतनी अच्छी, तो फिर तो बढ़िया ही होता। बात करें आपके कैरेक्टर्स की, जैसे आपने कहा था कि आप एक कंटेंट क्रिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, तो अक्सर एक छोटी-सी इंडस्ट्री में आजकल बात चल रही है, डिबेट चल रही है कंटेंट को लेके, कंटेंट अच्छा नहीं बनना है, इंडस्ट्री गोइंग थ्रू अ बैड रिज़ल्ट। पर्सनली आपके हिसाब से अच्छा कंटेंट क्या होता है? आप खुद एक एक्टर हैं, कंटेंट क्रिएटर प्ले कर रहे हैं, वेब सीरीज़ भी करते हैं आप, मूवीज़ भी करते हैं। आपके लिए कंटेंट क्या है? व्हाट इज़ कंटेंट ऑल अबाउट फॉर यू? अगर एज़ एन एक्टर, एज़ अ ऑडियंस में अगर आपसे पूछूँ। यार एक्चुअली कंटेंट मेरे लिए वैसे ही बहुत नया वर्ड है, और मुझे तो अभी भी समझ नहीं आता कि कंटेंट को मैं डिफाइन कैसे करूँ? तो ये सवाल तो मेरा भी है,
कि आप मुझे शायद बता सकते हो कि अच्छा कंटेंट क्या होता है? लाइक हाउ डू यू डिफाइन व्हाट इज़ गुड? क्योंकि इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि जो चीज़ वायरल हो गई क्या वो अच्छी है? या कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी है। तो जब इतने वेरिड आंसर होते हैं, तो फिर आप आते हो कि अच्छा एक से हमारे हाथ में क्या है? अच्छा कंटेंट बनाना, तो बस वही करते हैं ना, कि जो भी आपको लग रहा है चलेगा, या जो भी आपको लग रहा है जहाँ पे आपका दिल है, आप वो अच्छे से करो बस। बाकी चलना ना चलना तो यार कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। बात करें वेब सीरीज़ की, अगर मैं बात करूँ ची करदा की या मर्डर्स मुबारक की, एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे मूवी आना या वेब सीरीज़ आना, एक थिएटर में मूवी पर्सनली आप दोनों में से कौन-सी क्या कहते हैं, किस जॉनर में आप कंफर्टेबल हो? क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं, मैंने बहुत एक्टर से ये सुना है कि आपको ओटीटी पे जब आप काम करते हो, ओटीटी पे आपको एक अलग फ्रीडम मिलती है एज़ एन एक्टर टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। बिकॉज़ कभी-कभार ऐसे होता है कि मूवी, एक 2 घंटे की मूवी के अंदर आप सब कुछ नहीं डाल सकते। वेब सीरीज़ में आप खुद को वेब सीरीज़ एक लंबी पार्ट रहती है 4-5 घंटे की, तो आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, आप हर चीज़ उसमें डाल सकते हो। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि वेब सीरीज़ करना ज़्यादा बेटर है फॉर एन एक्टर टू एक्सप्लोर या मूवीज़? यार वो तो इट डिपेंड्स, लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक कि सिर्फ़ वेब सीरीज़ में ही आप एक्सप्लोर कर सकते हो, फ़िल्मों में नहीं कर सकते। और जहाँ तक अगर ड्यूरेशन से ही आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कि अगर क्योंकि वेब सीरीज़ 5 घंटे की है, तो अगर कोई 4 पार्ट की फ़िल्म है, कि सीक्वल है और उसका फिर 3rd पार्ट आया, 4th पार्ट आया, तो एक्टर्स ने शायद चौथे पार्ट तक कुछ एक्सप्लोर कर ही चुके होंगे। पर इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट कि क्या कहानी कहाँ जा रही है, किरदार क्या है, और उसकी ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर एक कैरेक्टर की जर्नी बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशनल रही है, कि फ़िल्म की शुरुआत से अंत तक वो सेम इंसान ही नहीं रहा, तो वो जी गया ना जो भी वेब सीरीज़ में होता है। तो आई डोंट थिंक प्लेटफ़ॉर्म मैटर्स, कि हर चीज़ का अपना मज़ा है यार, कि थिएटर का अलग है, सिनेमा का अलग है, वेब शोज़ का अलग है। अगर आपकी टीम अच्छी है, आपकी कहानी अच्छी है, आप अच्छे लोगों के साथ, सही लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो सब अच्छा है। एंड बात करें आपकी आने वाली मूवी की, सो एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत अलग सब्जेक्ट है, एक्टर्स बहुत बढ़िया है। सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू वांट दैट ऑडियंस शुड टेक अवे फ्रॉम दिस? क्योंकि हर एक मूवी में कुछ ना कुछ हिडन मैसेज होता है, या एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या जो राइटर्स होते हैं, उनका एक मैसेज का तरीका होता है कि मैं चाहता हूँ ये सब्जेक्ट ऑडियंस तक पहुँचे इस तरीके में। सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू वांट दैट ऑडियंस शुड टेक अवे फ्रॉम दिस? कि ऑडियंस शुड थिंक, कि जहाँ तक मैसेज की बात है, कि जो चीज़ आपको दिख रही है, जो इसको आप सच मानते हो, आप ध्यान से एक और बार देखो, क्या वो वाक़ई सच है या वो एक इल्यूज़न है? तो ये एक मैसेज है जो हमारी फ़िल्म के थ्रू जाता है, कि आप लोगों के झांसों में ना आओ, आप देखो आस-पास क्या हो रहा है, और जिस चीज़ को भी देखो, वो है ना कि जिसको भी देखो 10 बार देखना हर आदमी में रहते हैं, नहीं जिसको भी देखना कई बार देखना हर आदमी में रहते हैं 100 आदमी। वैसी वाली चीज़ है, कि जो आप सच मानते हो उसको दोबारा देखो, शायद वो जीत है। बड़ा बहुत अलग आंसर मिला मुझे इस बार। एंड बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, अगर सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप दिल्ली में बॉर्न एंड बॉट अप हो, एंड अब आप मुंबई में हो, यू हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। सो अभी भी वो दिल्ली की कौन-सी ऐसी बात है जो अब तक आप में है? ऐसा नहीं, आप मुंबई के हो चुके हो, बट दिल्ली की वो कौन-सी ऐसी ट्रेड्स है जो अभी तक आपने अपने पास रखी है? भले आप मुंबई में हो फिर भी। वो होता है ना, एक अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो दिल्ली के लौंडे वाली वो कौन-सी बात है अभी तक आप में? यार वो एक बिहेवियर में है, और वो ऐसा है कि रखी हुई है। उसको उसको सँभाल के रखा है, क्योंकि वो करने में मज़ा आता है। कि लाइक एक कोई वाइब है ना भाई की, ये जो वाइब है ना भाई है ना, दैट इज़ दिल्ली। और उतना ही मैं रखता हूँ अपने साथ, कि कहीं रहे, कि क्योंकि एकदम से कुछ अपनापन आ जाता है। तो यही है दिल्ली के लौंडे वाला, और बाकी छोले-भटूरे, राजमा-चावल फिर मुंबई में अच्छे मिलते हैं वो चीज़? नहीं, वेरी ऑनेस्टली। नहीं। मुंबई में, अगर मुंबई में अच्छे छोले-भटूरे आपको पता है कहाँ मिलते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताओ। मैं ट्राई करना चाहूँगा। मैंने आज तक जहाँ भी ट्राई किया है, डिसअपॉइंटमेंट डिस से मिली। मतलब जो वैसा वाला है ना, कि पराठे, छोले, राजमा-चावल, वो टेस्ट नहीं मिल पाता। मतलब एक क्लोज़ जाते हैं उसके, पर क्या वो बात तो क्या हमारे मुंबई में कहते हैं ना, फर्स्ट कॉपी मिली आपको? फर्स्ट कॉपी तो मिल गई है, पर फर्स्ट कॉपी ही मिली है। वेरी नाइस सर।
सो आने वाली प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, क्या है लाइनअप में? ऑडियंस जानना चाहती। मैं बहुत वेरिड प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी आ रहे हैं आगे। तो मैं आई थिंक एक के बारे में बात कर सकता हूँ, दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड, सारे जहाँ से अच्छा। वो नेटफ्लिक्स पे आएगा इसी साल। तो वो भी एकदम अलग तरीका किरदार है, और अभी जॉली के बाद जब लोग वो कैरेक्टर देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, बहुत अलग वर्ल्ड से आते हैं, अलग पीरियड से आते हैं, और अलग तरीके की जॉब प्रोफाइल है, अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो मेरे पास तो एक्टिंग की बातें हैं यार। एंड मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, तकरीबन 10 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए, उल्टा पंजाब अब नो 10 बड़ा वो लगता है, 10 अगले सन 10। एक डेकेड हो गया आपको, ये Yeah, बहुत। डेकेड डेकेड ना। सो उड़ता पंजाब जैसी मूवी आपने की, शाहिद कपूर थे, दिलीप दोसांझ थे, जी करदा, तमन्ना भाटिया, नौ निकिता रॉय, परेश रावल, सोनाक्षी, अर्जुन रामपाल। क्या अभी कोई ड्रीम कोलैबोरेशन है अभी भी आपका, कि मुझे इनके साथ तो एक बार ज़रूर काम करना है? अभी भी क्या वो इच्छा है? और मैं हुई है ड्रीम कोलैबोरेशन? कुछ ये ड्रीम का ही हिस्सा लगता है, और ये ऐसा लगता है जब मुझसे कभी कोई ये चीज़ कोई बताता है, एहसास दिलाता है, या इंटरव्यूज़ में पूछता है, तो ऐसा लगता है इतने दिग्गजों के साथ काम कर लिया। क्योंकि मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं तो बहुत ग्रीडी हूँ। मैं तो बोलूँगा नहीं, मुझे तो शाहरुख के साथ भी काम करना है, मुझे तो आमिर के साथ भी काम करना है, मुझे तो विशाल सर के साथ भी काम करना है, विक्रमादित्य मोटवानी के साथ भी काम करना है, करण जौहर के साथ भी काम करना है। तो सपने सपने देखना अच्छी बात है। सर मैं आई एम नॉट सैटिस्फाइड, मैं एक वो नाम तो जानना ही चाहूँगा कि उनका नाम सुनते ही आप हाँ कर दोगे, आप स्क्रिप्ट विप्ट कुछ नहीं देखोगे और वो रहेंगे, तो आई से यस। वो है इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली, व्हाट अ ग्रेट चॉइस। अमर सिंह जब के साथ ये बंद हर कोई काम करना चाहता हूँ। मेरा यार एक्चुअली शुरू से, क्योंकि इम्तियाज़ सर की फ़िल्मों में जिस तरीके का म्यूज़िक होता है, जिस तरीके का मतलब ये कहना बड़ा अजीब लगता है कि जैसे रूमी को वो पोर्ट्रे करते हैं, पर जिस तरीके की बातें होती हैं ना, मैं वो बातें कहना चाहता हूँ, या मैं वो बातें सुनना चाहता हूँ। तो मुझे जब फ़िल्म मेकर्स की वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, उनके कान में, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो जिससे आप रेज़ोनेट, और वो ऐसा है ना कि आप अलग-अलग लोगों से अलग-अलग टाइम पे रेज़ोनेट करते हो। और इम्तियाज़ अली सर का मैं नाम कैसे ले लिया, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली वो चाहता रहा हूँ कि यार ये वाली चीज़ मेरे से कनेक्ट होती है। बीट रॉकस्टार, बीट तमाशा, बीट चमकीला, कि ये कनेक्ट हो रही। तो मैं क्यों नहीं? कि वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, सो प्लीज़ डोंट पर इम्तियाज़ सर ये सुन रहे हैं, एंड ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। थैंक यू सर। So that's it from my side. I hope you like this conversation. And if you like this conversation, make sure to hit the like button, leave your comments in the comment section. And for more such interesting videos and beat down updates, do follow Bollywood Helpline. And 27th of June को निकिता रॉय रिलीज हो रही है। थिएटर People in Washington. प्लीज़ जाइए, जाके देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।